निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया और वह सफल रहा? ऑप्शन ए में है कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह आंदोलन, जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ऑप्शन बी में है बारदोली सत्याग्रह गुजरात। ऑप्शन सी में है खेरा खेतियारों के समर्थन में गुजरात। उसके बाद ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरदोली सत्याग्रह गुजरात का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। प्रश्न है भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है कि मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। ऑप्शन बी में है मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। ऑप्शन सी में है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। उसके बाद प्रश्न है कि इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है? ऑप्शन ए में है इजरा, ऑप्शन बी में है मुदरवा, ऑप्शन सी में है जकात, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुदरवा कहा जाता है, जो कि किसी व्यक्ति के प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन का वह हिस्सा जो कि वह धर्मादनी अपने धर्म के प्रति व्यय करता है। प्रश्न है फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए में है लुई 11वां, ऑप्शन बी में है लुई 14वां, ऑप्शन सी में है लुई 16वां और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि फ्रांस का वह शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है, लुई 14वां ने मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। उसके बाद प्रश्न है कि 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए में है थॉमस रेले, ऑप्शन बी में है W हंटर, ऑप्शन सी में है मेकाले, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, W हंटर को भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? ऑप्शन ए में है 1847 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1848 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1849 ईस्वी, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। प्रश्न है मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी में है आमाशय, ऑप्शन सी में है छोटी आंत, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। उसके बाद प्रश्न है किस राज्य में ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है?
ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है झारखंड, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने सरकार ने युवा उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। प्रश्न है कि नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है सेशेल्स, सी में है जापान, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन बी जो है ये सही है, सेशेल्स में किया गया। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजिस्कोवा किस देश की है? भारत की है, ए में है, बी में है कनाडा की है, सी में है चेक गणराज्य की है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह कहाँ की है? तो वह चेक गणराज्य की है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। प्रश्न है उसके बाद कि 17 से 21 फरवरी 2024 होगा इस जगह तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में है अजमेर, बी में है भोपाल, सी में है चंडीगढ़, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ में किया गया। ऑप्शन सी जो है सही है। 17 से 21 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। उसके बाद प्रश्न है कि हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए में है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी में है अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी में है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा जो सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया वह कौन है? ऑप्शन ए में है अमर्त्य सेन, बी में अभिजीत बनर्जी, सी में कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी जो है ये सही है। उसके बाद प्रश्न है कि 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बाइकॉट को लेकर किसके सभापति के अंतर्गत निर्णय लिया था? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी में है M.A. अंसारी, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी M.A. अंसारी। उसके बाद प्रश्न है कि 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया? ऑप्शन ए में है तिलक, ऑप्शन बी में है गांधी, ऑप्शन सी में है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलक के द्वारा 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया। प्रश्न है कि धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था? ऑप्शन ए में है R.C. दत्त, ऑप्शन बी में है M.G. रानाडे,
ऑप्शन सी में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने उठाया था। उसके बाद प्रश्न है, किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक वर्णित किया है। ऑप्शन ए में है डिसरेली, ऑप्शन बी में है मिंटो द्वितीय, सी में है वेलेंटाइन चिरोल और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेलेंटाइन चिरोल। प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सेवा से एओ ह्यूम कब सेवानिवृत्त हुए थे। ऑप्शन ए में है 1881 ईस्वी को, ऑप्शन बी में है 1882 ईस्वी को, ऑप्शन सी में 1883 ईस्वी को, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि भारतीय नागरिक सेवा से एओ ह्यूम कब सेवानिवृत्त हुए थे। तो ऑप्शन बी 1882 ईस्वी को वह सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद प्रश्न है कि 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था या किसने लिखा। ऑप्शन ए में है सर जॉन सीले, ऑप्शन बी में है जेम्स ऑटम, ऑप्शन सी में है टी.आर. होम्स, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स ऑटम। जेम्स ऑटम ने ये कहा कि 1857 की जो क्रांति है वह कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। उसके बाद प्रश्न है कि अखिल भारतीय ग्रामीण संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया। किसकी पहल पर स्थापित किया गया। ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना महात्मा गांधी के पहल पर की गई। तो ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न है कि 1947 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे। ऑप्शन ए में है 17, ऑप्शन बी में है 18, ऑप्शन सी में है 20, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस समय की बात है तो उस समय 20 विश्वविद्यालय थे 1947 में। उसके बाद प्रश्न है कि अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से कौन सा वह फसल है। ऑप्शन ए में है ज्वार, ऑप्शन बी में है बाजरा, ऑप्शन सी में है मक्का, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का। अर्ध शुष्क जलवायु की परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली मक्का फसल है, जो कि खाद्य फसल के साथ साथ चारे की भी फसल है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। ऑप्शन ए में है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी में है कनाडा, ऑप्शन सी में है यूएसएसआर, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसएसआर की सहायता से किया गया था
यानी सोवियत संघ की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। उसके बाद प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए में है लाहौर, ऑप्शन बी में है कलकत्ता, ऑप्शन सी में है कराची, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कराची में हस्ताक्षर किया गया था 1960 की हुई सिंधु जल संधि का। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में है नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन बी में है खासी की पहाड़ी, ऑप्शन सी में है गारो की पहाड़ी, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है भारत में। उसके बाद प्रश्न है भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए में है मई 1960 में, ऑप्शन बी में है मई 1962 में, ऑप्शन सी में है सितंबर 1962 में, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो वह मई 1960 में। ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? ऑप्शन ए में है 5 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन बी में है 6 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन सी में है 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 घंटा ग्रीनविच माध्य समय से भारत का मानक समय आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। उसके बाद प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए में है 46.89%, बी में है 29.32%, ऑप्शन सी में है 65.46%, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65.46% है। उसके बाद प्रश्न है कि एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है अपने प्रतिबिंब को कि सिर बड़ा है और शरीर साधारण है और पैर छोटे हैं, क्योंकि यह दर्पण 3 अलग दर्पण से मिलकर बना है जो ऊपर से नीचे का इस प्रकार व्यवस्थित है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी को इसका उत्तर देना है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है कि जो ऊपर से नीचे का क्रम है मिरर का वह इस प्रकार है, पहले अवतल दर्पण, उसके बाद समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न को, सेरेब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन बी में है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी में है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सेरेब्रम मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद प्रश्न है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस अप और वक्रता के सी के बीच स्थित बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डैश स्थिति किस बिंदु पर बनेगा और वह और होगा?
ऑप्शन ए में है अप और सी के बीच, बड़ा सी से परे, छोटा सी पर और वह बड़ा। डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी से पड़े और वह बड़ा बनेगा। प्रश्न है कि ZnO प्लस C के मिलाने पर Zn प्लस C दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन गलत है? ए में है ZnO ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी में है कि C अपचायक के रूप में कार्य करता है। सी में है ZnO का Zn में ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ZnO का Zn में ऑक्सीकरण होता है। उसके मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर लेकर जाती है और फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो फुफ्फुसीय शिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है। ऑप्शन बी में है फुफ्फुसीय शिरा एक छोटी अवकाशिका होती है। ऑप्शन सी में है फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती है। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है एंथ्रासाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है। ऑप्शन बी में है धोती कमई कोयला वाली भट्टी में लोहे को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी में है लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो एंथ्रासाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है, यह युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों का स्कोर कितना रहा कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर GK GS प्रश्नों के साथ।